सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। भगवान ने औरतों को खूबसूरत बनाया, घर के काम का हुनर दिया, उन्हें चंचल भी बनाया, प्यार भरा दिल भी दिया, और फिर जुबान देकर किए कराए पे पानी फेर दिया। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। मामा हाँ हाँ, अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ? अरे वो लाइसेंस बनने के लिए दिया था ना, वो बन गया। अच्छा, तुम्हारा भी लाइसेंस बनवा दूं? मेरा किस चीज का लाइसेंस? जीप का। हाँ? जीप जीप गाड़ी जीप। मुझे कोई शौक नहीं है जीप का। अच्छा, देख लो, सोच लो, ठीक है। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकती। ये क्या, आपने अपने फोन में मेरा नंबर कुत्ती के नाम से सेव कर रखा है? अबे अनपढ़, थोड़ा पढ़ लिख लेती, इसे कुत्ती नहीं क्यूटी कहते। माँ बाप के पैसे बर्बाद करें स्कूल जाके, जाहिल कहेंगी। हट। अरे स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब है घर का नक्शा बिगाड़ना। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। यार तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसे पैर मत हिलाया करो। क्यों? अरे ऐसे पैर हिलाने से घर में मुसीबत आती है। अरे यार तुम भी लो, आ गई मुसीबत। कुछ भी है। कौन है? सासू माँ। ये ले शकलगंदी। शकरगंदी। स्वीट पोटैटो। बेबी, हाँ मैंने ना एक ड्रेस मंगाई है। दिखाओ। पहले आंखें बंद करो। मेरी नहीं, अपनी। अब खोलो। दिखाओ। ये किस बच्ची की ड्रेस है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। सुनो, हाँ? मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन के लिए मायके हो आऊं। ये क्या कह रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा होगी तुम। सुनो, हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। मेरे पति को हम दोनों के बारे में पता चल गया है। अब से मुझे फोन या मैसेज मत करना। मिस यू एंड लव यू फॉरएवर। वाह, बहुत अच्छे। ये सब चल रहा है मेरे पीछे से, तुम्हें शर्म ना आई? ये तुम्हारा फोन है तो मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ।
किसका फोन था? अरे वो पड़ोसन का फोन था। वो पहली बार साड़ी पहन रही है, उसे पहननी नहीं आती है, इसलिए हेल्प के लिए बुला रही है। मैं जाऊँ? हाँ मैं जाऊँ ऑफिस, लेट हो रहा हूँ। आज जाओ। मम्मी कहाँ होगो? अरे टेंशन हो रही है बेटा, सिर में दर्द हो रहा। अरे मम्मी टेंशन मार दो थप्पड़ और दफा कर। चल दबा। सोचो अगर ताने देने पर टैक्स लगा दिया जाए तो ससुराल वाले तो कंगाल हो जाएंगे। सुनो जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो। नहीं तो ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है। सुनो, काम वाली को फोन कर दिया? काम वाली को? पर हमारी तो कोई काम वाली नहीं है। तो फिर ये कौन उठाएगा? मैं। ये अब क्या करके आ रहे हो तुम? क्या? तुमने पड़ोसन को छेड़ा? हाँ, थोड़ी देर पहले। और ये बात बताते हो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? शर्म? कैसी शर्म? कल तुम्ही ने तो ख्वाब में देखा था कि मैं पड़ोसन को छेड़ रहा हूँ। हाँ तो वो एक ख्वाब था और ये वाहियात हरकत तुम हकीकत में करके आ रहे हो। हाँ तो तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी वजह से? शादी वक्त तुम्ही ने तो कसम दी थी कैसी कसम? कि मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रखती हूँ। क्या बात है, आज तो आधे घंटे में ही फोन रख दिया। आगे पीछे तो तुम 2-2 घंटे फोन नहीं काटती। रॉन्ग नंबर था यार। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएं। ओके ओके, कंग्रेचुलेशंस। चलो ठीक है, ओके बाय। किसका फोन था? अरे वो मीनाक्षी का फोन था। फाइनली उसे उसकी पसंद का लड़का मिल गया और उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। गुड, सही है। ऐसे यूजुअली तुम बॉयज को कौन सी गर्ल्स पसंद होती हैं? ऑल गर्ल्स। टॉल गर्ल्स। टॉल, लंबी। अब जैसे तुम हो 4 फुट 5, मेरा मतलब 5 फुट 4 इंच। लंबी लड़की। क्या लगेगा? टाइम लगेगा, रुका। सुनो, हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। सो गाइस, ये एक सेफ्टी पिन से मैं ये साबित कर दूंगा कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सॉरी यार, मैं तेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे आने तक मेरे कपड़े धो देना, वरना आके मैं धो दूंगा। क्या? वरना आके मैं धो दूंगा, अगर आपका टाइम ना लगा तो ट्राई करना कि धो देना है। हाँ ठीक है, जाओ। गजब टुकीबाज आदमी। हेलो, क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? कौन बोल रहे हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दो।
क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? नहीं। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारी आंखें इस दुनिया की सबसे सुंदर आंखें हैं? नहीं, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारी आवाज़ इस दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ है? नहीं। देखा, फालतू में लड़के बदनाम है। मतलब किसी ने झूठ नहीं कहा ना तुमसे? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये बदतमीज? बोल कौन रहा है? सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। बेबी, मैं मोटी लगती हूँ क्या? पागल हो क्या? तुम तो जेसीबी हो। मेरा मतलब तुम जेसीबी हो, मेरी हो। तुमने क्या सुना? जेसीबी सुना था क्या? नहीं। एक बात बताओ मुझे। हाँ जी। जो ये बीवियां होती है ना, हाँ। ये पति को इतना परेशान क्यों करती हैं? अगर हम पति को परेशान नहीं करेंगे ना, तो आप शादी को अच्छी चीज समझ के एक और बीवी ले आओगे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है? ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में ही काम तमाम। अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर गई थी? पूरी गाड़ी खत्म कर दी यार। जीजू, कर दी ना आपने वही बात। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, सही सलामत घर पे आ गई है वो। और गाड़ी का क्या है? गाड़ी दूसरी ले लेना आप। यार मुझे पता है गाड़ी दूसरी आ जाएगी, लेकिन तूने कितनी मेहनत करके ये गाड़ी खरीदी थी। मतलब? अरे मतलब तेरी गाड़ी लेके गई थी, मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया हुआ है। बेबी मत जाओ ना प्लीज। बेबी मत जाओ ना प्लीज। बेबी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मत जाओ ना प्लीज। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बाबा जी, मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स हैं, बताइए ना मेरी शादी किससे होगी? कौन है वो किस्मत वाला? बेटा वो दूसरे नंबर वाला किस्मत वाला है, तुम्हारी शादी पहले वाले से होगी। ठीक है। प्यारी समझ गई। 2 2 2 2 2। अरे यार 5 आ गया। चलो अपनी चाल चलो। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर में ना थोड़ी दर्द सी हो रही है। लुड्डो की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मेरे साथ थोड़ा सा डांस कर लो। पागल हो गई हो? घर का मर्द हूं मैं। मर्द ऐसे डांस नहीं करते, ना तो घर में और ना ब्याह शादियों में। चलो तो ठीक है, फिर मेरे लिए ना एक गोल्ड की चेन दिलवा दो। सुनो, काम वाली को फोन कर दिया? काम वाली को? पर हमारी तो कोई काम वाली नहीं है। तो फिर ये कौन उठाएगा? मैं। सुनो जी, अरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए लंदन पेरिस जाने को कहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास। बेबी, ये देखना हमारी पड़ोसन की फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। Oh, no. यार कहाँ अच्छी है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बच गया साला। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं यार, मेरे धीरे धीरे सारे बाल वाइट हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। You should dye. Dye. Hair color. बच गया साला। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रखती हूँ। क्या बात है, आज तो आधे घंटे में ही फोन रख दिया। आगे पीछे तो तुम 2-2 घंटे फोन नहीं काटती। रॉन्ग नंबर था यार। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते ही? अच्छा चलो कोई बात नहीं, रखती हूँ। क्या बात है, आज तो आधे घंटे में ही फोन रख दिया। आगे पीछे तो तुम 2-2 घंटे फोन नहीं काटती। रॉन्ग नंबर था यार। कौन है ये लोग? कहाँ से आते ही? बन गई कॉफी? हाँ बन गई, ये लो टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। क्या कॉफी बनाई है? हाँ? क्या कॉफी बनाई है, वाह मजा ही आ गया। जी करता है इन हाथों को चूम लूं जिन हाथों ने ये कॉफी बनाई है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता है। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। सुनो, मम्मी घर चले। अरे क्या हर वक्त मम्मी घर चले, मम्मी घर चले? कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर रहो। अरे मम्मी कह रही है डिनर हमारे इधर ही कर लो। डिनर यहाँ नहीं बन सकता। पैक बुक भी चलेंगे। मैं सिर्फ 2 घंटे रुकूंगा। ठीक है। चलो। अरे कपड़े तो बदल लो। अरे कपड़े क्या चेंज करने हैं, जल्दी करो, दारू खत्म हो जाएगी। देख, मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। सुशीला, पानी लेके आ, मेम साहब आई हैं। आज आपने तो सरप्राइज दे दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, दिल की धड़कनें तेज होगी। मम्मी को चूटी मारता है गंदा। पापा को थप्पड़ मारता है गंदा। सुनो, ये पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठा के स्पीकर पे कर दो। हेलो नेहा, कैसे हो आप? हेलो दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे आपकी ना एक हेल्प चाहिए थी। हाँ जी बताओ। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन कॉफी खत्म हो गई है। आपके घर में है क्या? दीदी कॉफी तो शायद हमारी भी खत्म होने वाली थी। 2 मिनट दो, मैं देख के आपको बताती हूँ। ठीक है ठीक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे रेस्टी जी आप? भाभी जी ये कॉफी। आप इतनी जल्दी लेके भी आ गए? कैसे कर सकता? अरे थैंक यू रेस्टी जी। अच्छा भाभी जी, अगर आपको कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़े ना, मेरा नंबर है। ओके थैंक यू। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाबू बाहर घूमने चलेगा स्कूटी पे? मैं भी चलूं? बाहर ठंड है बेटा, घर ही बैठ। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा।